हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास अकाउंटेंसी की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास। और आज मैं आप सभी को यहाँ पर इस वीडियो में पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस को करवाऊंगा कि पास्ट एडजस्टमेंट्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूँ संजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टॉप क्लासेस अकाउंट्स। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, तो आप देख सकते हैं आपके पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 64। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं मोहन, विजय एंड अनिल 3 पार्टनर्स दे रखे हैं हमारे पास और इनकी कैपिटल गिवन है हमारे पास रेस्पेक्टिवली। इन द अराइविंग ऑफ दिस अमाउंट प्रॉफिट एट द एंड दे रखा है आपके पास 24,000 रुपये का एट द एंड, ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड, और ये क्रेडिट हो चुका है। ठीक है। एंड द पार्टनर्स क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स इन द प्रोपोर्शन दे विच शेयर द प्रॉफिट, जिसमें प्रॉफिट को बांटते हैं उस रेशियो में हमने ऑलरेडी इसको डिवाइड कर दिया है। देयर ड्राइंग्स वर दिस दिस एंड ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंटली ईयर फॉलोइंग ओमिशंस वर नोटिस्ड। ठीक है, ये ओमिशंस हो गई, गलती हो गई, प्रॉफिट गलती से बढ़ गया, लेकिन अब उसको वापस लेना पड़ेगा आप सभी को। एंड दो गलतियाँ, पहली गलती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और दूसरी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो इसको हमें जो है वो ठीक करना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो कैपिटल ये दी हुई है, ये कैपिटल क्या है हमारे पास, कोई भी बैलेंस बोला हुआ है। बैलेंस का मतलब क्या है, ये क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, तो इसको आपको ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले आप इसको ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसके बाद आप जो है यहाँ पर इसको करेंगे। तो प्रॉफिट देख लेते हैं हम लोग कितना दिया हुआ है। प्रॉफिट आपके पास 24,000 रुपये का दिया हुआ है। ठीक है, और ये क्रेडिटेड ऑलरेडी है और रेशियो दिया नहीं है, तो इसका मतलब इक्वली यहाँ पर इन्होंने डिवाइड किया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए फिर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिखिए कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो मैं इसको यहाँ नहीं करके मैं इसको थोड़ा अलग कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको नीचे कर दे रहा हूँ, सिंपल सा हो जाएगा, ताकि अभी हमें ऊपर पास एडजस्टमेंट एंट्री भी पास करनी होगी। तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग्स दी हुई थी। ठीक है, तो हमारे पास 3 पार्टनर हैं, मोहन, विजय एंड अनिल। ठीक है, मोहन, विजय एंड अनिल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया इनकी कैपिटल। ठीक है, इनके नामों को, और इनकी कैपिटल दी हुई है हमारे पास 30, 25 और 20। ठीक है, 30,000, 25 और 20,000। ठीक है, तो हमारे पास इनकी ये क्या दे दी, कैपिटल। अब आपको पता है इसमें आपको माइनस करना होता है प्रॉफिट और ऐड करना होता है ड्राइंग, तो आप इसमें माइनस कर देंगे प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट 24,000 का है और इक्वली डिवाइड होगा, तो आप इक्वली बांट दीजिए इसको। इक्वली बांटेंगे तो क्या आएगा बच्चे, इक्वली बांटने पर ये आपके पास 8-8 हज़ार रुपये का आ जाएगा। तो सबको 8-8 हज़ार रुपये यहाँ से माइनस कर दीजिए। फिर इसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पर ऐड कर दीजिए ड्राइंग्स, ऐड कर दीजिए ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स आपके पास कितनी कितनी है देख लेते हैं क्वेश्चंस में। ड्राइंग्स है 5, 4 और 3। ठीक है, 5, 4 और 3,000, 5,000, 4,000 और 3,000। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी को, बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पर ये माइनस का है ना, ये तो माइनस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ये फाइनल आपके पास आ जाएगा 3,000 और एक्स्ट्रा माइनस करके 27,000, और यहाँ पर इसको आप करेंगे तो 4,000 और एक्स्ट्रा तो 21,000, और यहाँ पर 5,000 माइनस करेंगे तो ये 15,000 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप देखिए आप सभी। अब आप सभी को यहाँ पर जो वैल्यू है वो निकालनी होगी अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमने जो प्रॉफिट पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था उसे वापस लेंगे हम। तो यहाँ पर मोहन का कॉलम बना लेंगे, फिर विजय का कॉलम, फिर अनिल का कॉलम। ठीक है, और एक बनाते हैं हम लोग फर्म का कॉलम। आप सभी को पता हो, आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो तो आप सभी को पता होगा। इस वीडियो में बस मैं आप सभी को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो यहाँ पर आपके पास डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, अब जो प्रॉफिट आपने ऑलरेडी डिवाइड कर दिया उसको आप वापस ले लीजिए। तो प्रॉफिट को आप रिटर्न बैक ले रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट रिटर्न बैक। ठीक है, तो रिटर्न बैक जब आप लेंगे तो आप इनकी कैपिटल को डेबिट करेंगे, क्योंकि जब इनको प्रॉफिट आप देते थे तो क्रेडिट करते थे, अब ले रहे हैं तो डेबिट कर देंगे। तो इनका प्रॉफिट जो है वो 24,000 का था, तो वापस ले रहे हैं हम लोग, तो 8-8 हज़ार रुपये इनकी उसमें कैपिटल में डेबिट हो जाएगा। 8-8 हज़ार रुपये, क्योंकि इक्वली डिवाइड करना है हम लोगों को, रेशियो दिया नहीं हुआ था। ठीक है, रेशियो ऊपर कहीं भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और नीचे भी नया रेशियो हमें निकाल के नहीं दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। और 24,000 फर्म में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि फर्म के लिए दोबारा से बेनिफिट है।
अब जो जो चीज़ें हमें देनी है, तो हमें जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो देना है 10% पर एनम। तो 10% दे दीजिए। 27,000 की कैपिटल पे 10% 2700 आएगा, इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी तो क्रेडिट साइड दिखाएंगे आप लोग। फिर 21,000 की कैपिटल थी, याद ना हो तो देखिए मैं दिखा देता हूँ, आप सभी को भी निकाला था हमने 27, 21 और 15, ठीक है। ये चीज़ें याद रखेंगे आप लोग तो बहुत सिंपल से आपको होगा 1500। टोटल कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो 2700 प्लस 2100 प्लस 1500 इक्वल्स टू 6300। 6300 डेबिट साइड आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे देते हैं हम लोग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से आप सभी बताइए, पार्टनर्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाया जाता है, चार्ज किया जाता है, तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी वहाँ पर बताइए, कम हो जाएगी, यानी डेबिट साइड लेना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपके पास दिया हुआ है, ऑलरेडी गिवन है, कोई परसेंटेज से नहीं निकालना। तो 250 दिया हुआ है, डेबिट कर दीजिए विजय में, तो मोहन में, और 200 विजय और 150 यहाँ पर, ये टोटल कर लीजिए 600 हो जाएगा। तो 600 यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। दैट्स इट दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है बच्चे, टोटल कर देना, और जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अब हम लोग। तो यहाँ पर अगर हम देखें फर्म में क्रेडिट साइड हो जाएगा ये 24,600, तो दोनों साइड लिख दीजिए 24,600, और इसमें से ये 6300 माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये आपका यहाँ से इसका एक्सपेंस हो गया। तो 24,600 माइनस 6300, तो फर्म में प्रॉफिट बचा 18,300 का। तो 18,300 का जो प्रॉफिट बचा उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, 4 पॉइंट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, और 1:1 रेशियो में, ठीक है। तो ये आ जाएगा 18,300 है ना, डिवाइडेड बाय 3, 6100 सबको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये प्रॉफिट मिलेगा तो क्रेडिट साइड आएगा ना ये तो आपका, तो क्रेडिट साइड आप दिखा देंगे इसे, ठीक है। अब टोटल कर लेते हैं। तो इधर हो गया 8,250 और ये हो जाएगा 8,800, ठीक है। इधर टोटल करेंगे आप 8,200 और इधर टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 8,200 दोबारा, और ये हो जाएगा 8,150, और यहाँ आप टोटल करेंगे तो ये मैं टोटल कर देता हूँ 6100 प्लस 1500, 7600 आ जाएगा यहाँ पर। दैट्स इट, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर ये क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है वो देख लेते हैं हम लोग। 8,250 माइनस 8800, तो और रुक जाइए दोस्तों, 8,250 माइनस 8800, तो 550 जो है यहाँ पर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर क्रेडिट लिख देंगे। यहाँ दोनों इक्वल है तो नील लिख दीजिए, इक्वल का साइन मतलब डैश डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर आप देखें तो दोबारा 550 जो है ज़्यादा है डेबिट साइड, 550 कहाँ ज़्यादा है, डेबिट साइड, ठीक है। और यहाँ पर नील। अब देखिए यहाँ से आपके पास ये जो है ये बंदा, ये क्या होगा, यहाँ पर डेबिट होगा और इसकी कैपिटल यहाँ पर क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो यहाँ पर अनिल की कैपिटल डेबिट होनी है और मोहन जो है वो क्रेडिट होगा, विजय न्यूट्रल रहेगा। तो अनिल्स एंट्री कर दीजिए। एंट्री के लिए आप कॉलम भी बना सकते हैं, मैं विदाउट कॉलम आपको कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें भी। अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू मोहन्स कैपिटल, ठीक है, मोहन्स की कैपिटल क्रेडिट हो रही है। कितने से, दोनों की 550 रुपये से हो रही है, 550 से आप कर देंगे। दैट्स इट दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है, होपफुली आपको अच्छे से विजिबल होगा। एंड 31 मार्च 2009 यहाँ पे भी क्लोजिंग दी हुई है, यानी क्लोजिंग कैपिटल ही होगी क्वेश्चन में। क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट PQR स्टूड दिस, एंड ये रही कैपिटल अकाउंट, क्लोजिंग है ये, ठीक है। सब्सिक्वेंटली इट वॉज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% हैड बीन ओमिटेड, प्रॉफिट ऑफ द ईयर दिस, पार्टनर्स ड्राइंग दिस एंड दिस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिस। तो गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, ठीक है। चलिए देखिए फॉर्मेट पेश करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग, ये रहा अपना फॉर्मेट, दैट्स इट, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, ध्यान से समझेंगे सभी दोस्तों। और आपके पास अब क्लोजिंग कैपिटल दी है तो दोबारा से आपको ओपनिंग कैपिटल में से कन्वर्ट करना है। तो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल, और 3 है यहाँ पर भी पार्टनर्स, P, Q और R, ठीक है, P, Q और R। इसे मैं मिटा देता हूँ, P, Q और R, ठीक है। अब इसमें आप ऐड करते हैं आपका ड्राइंग्स, जो भी ड्राइंग्स होगा, और माइनस करते हैं प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल तो मुझे यहाँ दिख नहीं रही है, ठीक है।
तो देख लेते हैं कितनी कितनी वैल्यू दी हुई है। तो कैपिटल है 40, 30 और 20, कैपिटल है 40, 30 और 20, क्लोजिंग कैपिटल 40, 30 और 20,000 आ जाएगी। इसके बाद ड्राइंग्स आप सभी देख लीजिए, ड्राइंग्स यहाँ पर दी हुई है 10,000, 7,500 और 4500। तो 10,000, 7,500 और 4500। अब प्रॉफिट देख लीजिए आप सभी। तो प्रॉफिट यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, कहाँ गया ये, रुक जाइए, ठीक है, प्रॉफिट, हाँ गिरा 60,000 रुपये का प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, तो 60,000 रुपये का प्रॉफिट बांटना है आपको 3:2:1 में। तो 30,000, 20,000 और 10,000 आएगा। बट यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट फर्म दिस एंड इट वाज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड। ठीक है, तो प्रॉफिट तो मतलब इसी रेशियो में बांटा होगा इन्होंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये 30,000 आ जाएगा 3:2:1 के हिसाब से बांटेंगे तो, और ये 20,000 आ जाएगा और ये 10,000 आ जाएगा। तो माइनस कर दीजिए क्योंकि प्रॉफिट माइनस होता है। तो आपके पास 40, 10, 50, 50 में से 30 जाएंगे तो 20,000 की ओपनिंग कैपिटल आ गई। इसकी आप देखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 17,500 का, और इसकी वैल्यू आप देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 14,500। ठीक है, अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए और प्रॉफिट को आपने जो डिवाइड कर दिया था वो प्रॉफिट को आप वापस ले लीजिए इनसे। ठीक है, तो प्रॉफिट को हम सबसे पहले रिटर्न बैक लेंगे। तो प्रॉफिट बैक कर रहे हैं हम लोग। तो पार्टनर का नाम है PQR, और डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, और फर्म डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, अब आप जो है वो यहाँ पर इनका प्रॉफिट वापस ले लीजिए। तो प्रॉफिट वापस लेंगे तो प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा, है ना, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी इनकी। तो इसको 30,000 रुपये मिलेगा, इसको मिलेगा 20,000 रुपये। अभी हमने डिवाइड किया था और मतलब इक्वली नहीं बांटा, जिस रेशियो में था उसमें तो ठीक है, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी, वो सबसे बड़ी गलती हुई यहाँ पर। और 10,000 रुपये का ये 60,000 रुपये आप यहाँ पर क्रेडिट साइड लिख देंगे। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट आप इन्हें जो है IOC दे दीजिए। मैं शॉर्ट में IOC लिख रहा हूँ। IOC इन्हें चाहिए 5% @ 5%। ठीक है, तो 5% की हम IOC दे देते हैं। अब आपके पास जो कैपिटल इनकी आई है वो 20,000, 20,000 का 5%, 20,000 का 5% निकालेंगे तो 1,000 आएगा। ये आप क्रेडिट साइड देंगे क्योंकि क्या पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने से इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। इसी तरीके से आप अगर निकालेंगे 17,500 का 5%, तो 17,500 का 5%। ठीक है, 17,500 × 5%, तो 875 आ जाएगा। तो इसमें 875 क्रेडिट कर देंगे। और उसका आ रहा था 14,500, इसका 5% निकालेंगे तो 725 आपके पास आ जाएगा। टोटल कर लीजिए 875 और 1,000 भी, तो टोटल हो रहा है 2,600। ये डेबिट साइड आ जाएगा। अब देखिए, आप प्रॉफिट निकाल लीजिए, आप जो एक्चुअल प्रॉफिट है आपका। अब उस प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रेशियो 3:2:1 में। ठीक है, तो टोटल करके निकाल लेते हैं कितना प्रॉफिट बन रहा है आप सभी के पास। यहाँ पर 60,000 का टोटल हो रहा है और यहाँ पे भी लिख दीजिए। अब क्रेडिट साइड बैलेंस ज़्यादा है तो प्रॉफिट आ जाएगा 60,000 माइनस 2,600, तो आपके पास प्रॉफिट आ गया 57,400 का। ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है। दैट्स इट। ठीक है, आप देखिए 400 है, 57,400, 54,700 नहीं, 57,400। अब इसको 3:2 में डिवाइड करते हैं। तो डिवाइडेड बाय 6 करते हैं सबसे पहले। तो एक को आपका इसका मिलेगा, इसको क्रेडिट करेंगे क्योंकि प्रॉफिट मिल रहा है। 9,566 है तो 67 कर दिया मैंने इसके लिए, इंटू 2 कर देते हैं तो आपके पास इसका आ जाएगा 9,19,133। ठीक है, और इसका करेंगे तो आप 57,400 डिवाइडेड बाय दिस, तो इसका आ जाएगा आपके पास 28,700। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रॉफिट आपने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ये वाला है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। अब इसका टोटल कर लीजिए। तो यहाँ पर 30,000 हो रहा है, यहाँ 29,000, यहाँ पर 29,700 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 20,000 हो गया आपके पास, और यहाँ पर मैं टोटल कर लेता हूँ 875 प्लस 19,133। टोटल यहाँ पर भी हो रहा है 20,008 हो रहा है दोस्तों। 8 रुपये का डिफरेंस देख रहे हो। चलिए कोई दिक्कत नहीं, करना तो है ही हमें। 10,000 यहाँ है ना, 725 प्लस 9,567, तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है 10,292। ठीक है, 292। अब डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पर आपको 300 रुपये का डिफरेंस नज़र आ रहा है और वो भी डेबिट साइड का नज़र आ रहा है, तो डेबिट हो गया। यहाँ आपको 8 रुपये का डिफरेंस नज़र आ रहा है क्रेडिट साइड। यहाँ पर आपको 292 का डिफरेंस नज़र आ रहा है क्रेडिट साइड, और यहाँ पर निल। ठीक है, तो आपके पास P डेबिट होगा और Q और R क्रेडिट होगा। तो
तो लिखिए आप सभी एंट्री करिए। पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, क्यूज कैपिटल क्रेडिट हो रही है, और यहाँ पर आर की कैपिटल भी आपके पास क्रेडिट हो रही है बच्चे, ठीक है, क्लियर है। तो आपके पास ये 300 से डेबिट हो रहा है और ये क्रेडिट हो रहा है 8 रुपये से और हो रहा है 292 से। तो ये हो गई आपके पास एडजस्टमेंट एंट्री पास। आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और आप फिर इस वीडियो को क्लास को ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 आपकी बुक का ही है ये भी क्वेश्चन। ए और बी सी 3 पार्टनर हैं और इनकी कैपिटल दी हुई है, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द पार्टनर शीट दे एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। इन एडिशन बी वॉज आल्सो एंटाइटल टू ड्रॉ अ सैलरी, ठीक है, 500 रुपये पर मंथ, क्लियर है। सी वॉज एंटाइटल टू 5% प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर सैलरी, ठीक है। तो प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होना चाहिए, लेकिन सैलरी माइनस नहीं होनी चाहिए, उसका उसे 5% कमीशन चाहिए, ठीक है। द नेट प्रॉफिट दिस डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग एनी दिस, इन सबको दिए बिना हमने बांट दिया था। एंड द प्रॉफिट रेशियो इज़ दिस, ठीक है। तो कैपिटल रेशियो में बांट दिया था, उसको वापस लेना है और फिर इसको इस रेशियो में डिवाइड करना है। तो चलिए करते हैं, फिर फॉर्मेट सबसे पहले पेस्ट होगा हमारा, और वर्किंग क्लियरली करने के लिए बोला हुआ है, ठीक है, तो वो भी कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए बी सी और फर्म, ठीक है, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, दैट्स इट, ठीक है। सबसे पहले जो प्रॉफिट है उसको हम लोग वापस लेते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट आएगा हमारे पास प्रॉफिट रिटर्न बैक, प्रॉफिट रिटर्न बैक, ठीक है। तो प्रॉफिट आपका है 30,000 रुपये। कैपिटल का रेशियो बनाएं 3, 2 और 1, क्योंकि 30,000, 20,000 और 10,000 है तो 3:2:1 आ जाएगा कैपिटल का रेशियो, ठीक है। तो अगर हम इसको 30,000 डिवाइडेड बाय 6 करें, ठीक है, तो 5 दिया 15,000, इसको वापस ले रहे हैं तो डेबिट साइड आएगा, क्योंकि प्रॉफिट वापस ले रहे हैं तो कैपिटल कम हो जाएगी। इसका आ जाएगा 10,000 रुपये, इसका आ जाएगा 5,000 रुपये बच्चे, ठीक है। अब हम फर्म की कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे 30,000 रुपये। अब इनको ये सारी की सारी चीज़ें देते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है देना है बीज सैलरी, ठीक है, बी को सैलरी देना है। बी सैलरी लेता है 5,000 रुपये पर मंथ की, तो इसका मतलब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 6,000 रुपये बी की सैलरी आ जाएगी। देंगे तो इसकी कैपिटल बढ़ेगी, इसलिए मैं इसको क्रेडिट साइड लिखूंगा बच्चे। तो क्रेडिट साइड मैंने लिख दिया यहाँ पर, और हम यहाँ पर इसमें डेबिट साइड लिख देंगे 6,000 रुपये, क्योंकि यहाँ से कम होगा। अब इसी तरीके से आपको चाहिए क्या, कमीशन चाहिए उसको, ठीक है। कमीशन चाहिए उसको नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें से माइनस हो जाना चाहिए, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके पास कितना गिवन है देख लेते हैं। हाँ ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कोई इन्फॉर्मेशन हाँ ही रही, ठीक है। दे एंटाइटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो 5% की कैपिटल पे निकाल लेते हैं। तो 30,000 पे 5% निकालेंगे आप, तो मैं एक काम करता हूँ 30,000, 20,000 और 10,000 तीनों की कैपिटल जोड़ देता हूँ, 60,000 हो गई। 60,000 पे डायरेक्ट हम निकाल देते हैं कितना, 5%। 60,000 पे 5% कितना आएगा बच्चे, 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये टोटल इसका क्या बन गया आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली, आपके पास प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था ना, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आफ्टर आईओसी, ठीक है। 30,000 का प्रॉफिट माइनस 3,000 रुपये का आईओसी इक्वल्स टू 27,000, ठीक है। बिफोर सैलरी था ना, तो सैलरी माइनस नहीं करना है आपको। अब इसमें कमीशन निकालिए, ठीक है। तो कमीशन निकालते हैं, कमीशन इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 27,000 का 5%, ठीक है। तो 27,000 का 5% निकाल लीजिए, आपके पास आ जाएगी वैल्यू 1,350। तो 1,350 का कमीशन देना है, ठीक है। वर्किंग नोट कर बना दिया हमने। तो सी को देना है सीज कमीशन, ठीक है। सी को कमीशन देना था आपको, क्लियर दोस्तों, ठीक है। तो सी को कमीशन देंगे आप 1,350 का, तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, इसलिए क्रेडिट साइड लिख रहे हैं 1,350, और यहाँ पर डेबिट साइड 1,350, क्योंकि फर्म का तो लॉस है। दैट्स इट, यहाँ तक समझ में आया सभी को। आगे चलते हैं, देखिए अब इसके बाद आईओसी भी दे देते हैं इन लोगों को, आईओसी एट द रेट 5%। तो 30,000 का 15% 1,500 मिलेगा, इसको 1,000 मिलेगा,
इसको 500 मिलेगा, टोटल हो जाएगा 3000, तो ये डेबिट साइड आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको सैलरी दे दी, आईओसी दे दी और कमीशन दे दिया और कुछ नहीं रहा। अब इसके बाद जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नए रेशियो में जो गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर 30,000 हो गया टोटल, और इसके बाद यहाँ पर टोटल कर लेंगे तो 9,000 और 10,350। ठीक है, 10,350, बट दोनों साइड लिखना तो 30,000 है हमको। ठीक है, तो 30,000 माइनस 6,000 माइनस 1350 माइनस 3,000, तो प्रॉफिट आ गया 19,650 का। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा 5:3:2 में बच्चे, ये दे रखा है ना नीचे, इस रेशियो में डिवाइड करना है हमको। ठीक है ना, तो 5:3:2 में डिवाइड करते हैं तो 10 हो रहा है। ठीक है, 10 से आप डिवाइड करेंगे तो 19565 हो रहा है, इंटू कर दीजिए 5 से, तो आपके पास हो गया ये 9825, और 1965 इंटू 3, तो ये आपके पास आ गया 5895। इसके बाद इसका निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1965 इंटू 2 कर देते हैं 3930, दैट्स इट बच्चों। ठीक है, अब इन सभी का टोटल कर लेते हैं। तो इस तरफ तो 15,000 का टोटल हो रहा है। ठीक है, और इस तरफ कितने का हो रहा है, 1500 प्लस 9825। ठीक है, 9825, तो 11325। एक बार मैं कर भी लेता हूँ 1965 इंटू 5, क्योंकि मुझे, हाँ ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर 10,000 हो रहा है, और 10,000 यहाँ पर, और यहाँ का टोटल कर लेते हैं 6,000 प्लस 1,000 प्लस 5,895, तो ये हो गया 12,895 का बच्चे। ठीक है, इधर टोटल कर लेते हैं तो ये तो हो गया 5,000 का, इधर कर लेते हैं 1350 प्लस 500 प्लस 3930, दैट्स इट, ये हो गया 5780। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके पास डेबिट साइड ज़्यादा है क्योंकि 15,000 इधर 11,000 समथिंग है, तो कितना ज़्यादा है निकाल लेते हैं। 15,000 माइनस 11,325, तो आपके पास 3675 डेबिट साइड ज़्यादा है, तो ये डेबिट होगा। और यहाँ आप देखें तो यहाँ पर 2,895 क्रेडिट साइड ज़्यादा है, और यहाँ पर 780 आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो क्लियर हो गया, ये डेबिट होगा, ये दोनों क्रेडिट होंगे। देख लीजिए नाम, ए क्रेडिट, एक डेबिट, बी और सी क्रेडिट। ठीक है, तो एंट्री होगी आपके पास एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। ठीक है, टू बीज कैपिटल। ठीक है, और टू सीज कैपिटल। गर्मी बहुत है बच्चों, पसीना आ रहा है बहुत। ठीक है, चलिए, तो ये आ गया 780, और ये 2895, और ये आ गया आपके पास 3675। ठीक है, दैट्स इट दोस्तों। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता हुआ, और आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा किस तरीके से हमें जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स के। तो दोस्तों इसी वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो आप जब तक टॉप क्लासेस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर आपको फुल कोर्सेज़ मिल जाते हैं सभी सब्जेक्ट्स के। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर ज़रूर करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और आप सभी, अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर आप सभी लेके आता हूँ। और प्रीमियम कोर्सेज़ ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।